Hello students, do you know what is the value of tan 22.5 degree? If you not, no problem, we solve it here. Let's start it. What is the value of sin 22.5 degree? Tan 22.5 degree. Tan 22.5 degree. Okay? Let A इक्वल टू 45 डिग्री मान लेते हैं. A इक्वल टू 45 डिग्री मान लिया, दोनों तरफ से tan ले लिया, tan A इक्वल टू tan 45 डिग्री हो गया. इससे पहली वीडियो में हमने tan 22.5 डिग्री की वैल्यू किसी और मेथड से ऑब्टेन की थी. यह इस मेथड से करते हैं. tan A इक्वल टू tan 45 डिग्री. tan 2A की वैल्यू क्या होती है? tan 2A होता है 2 tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A. क्लियर है? तो tan 45 tan A किसके इक्वल है? tan 45 के. यहां tan A किसके इक्वल हो जाएगा? तो tan A हो जाएगा 2 tan A बाई 2 tan A बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 2. दैट इज इक्वल टू tan 45 कितना होता है? 1. तो 2 tan A इक्वल हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 2. पूरी राइट हैंड साइड को इधर शिफ्ट कर लेते हैं. तो tan स्क्वायर A बाई 2 प्लस 2 tan A माइनस 1 इक्वल टू हो गया 0. इन दिस मैनर वी रीच टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल है tan A बाई 2. क्लियर है? tan A बाई 2 2 tan A बाई 2 tan A बाई 2. अब ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं वैल्यू किसकी निकालने के लिए? tan A बाई 2 की. तो tan A बाई 2 इक्वल हो जाएगा tan A बाई 2 इक्वल टू माइनस बी क्या है आपका? 2 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर. 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 माइनस 4ac. तो 4 इंटू -4 इंटू -1 इक्वल हो जाएगा प्लस 4k. ओके, प्लस 4 डिवाइड बाई 2a. तो ऑलरेडी 1 है तो यहाँ 2 का 2 ही रह गया. तो tan A बाई 2 इक्वल हो गया -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 क्या हो गया आपका? 8. और 8 को लिख सकते हैं हम 2 रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2. क्लियर है? इक्वल टू tan A बाई 2 की वैल्यू हो गई -2. अब 2 यहाँ कॉमन लेके 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2. ओके, तो tan A बाई 2 यहाँ दो वैल्यू देता है. एक देता है अंडर रूट 2 प्लस का ले लिया हमने -1 और माइनस अंडर रूट 2 -1. ठीक है, दिस वैल्यू इज नेगेटिव एंड वी नो tan A बाई 2 मीन्स tan 22 होल 1/2 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 22.5 डिग्री क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव. तो नेगेटिव वैल्यू यहां वॉइड हो गई. tan 22 होल 1/2 डिग्री की वैल्यू आई अंडर रूट 2 -1. इन दिस मैनर वी गेट tan 22 and 1/2 डिग्री. दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री. हाउ कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री? sin 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? sin 18 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? sin 18 डिग्री. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू 18 डिग्री. आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया. 5x इक्वल टू 90 डिग्री. 5x को हमने ब्रेक कर दिया 2x प्लस 3x में. तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री और 2x इक्वल टू हो गया 90 माइनस 3x. क्लियर है? दिस इज क्लियर. दोनों तरफ से साइन ले लिया. साइन 2x इक्वल हो जाएगा साइन
90 माइनस 30 और साइन 90 माइनस 3x, सॉरी 30 नहीं 3x साइन 90 माइनस 3x और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के, ये वैल्यू हो गई cos 3x इक्वल होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, साइन 2a 2 साइन x एंड cos x, 2 साइन x एंड cos x। अब देखिए यहां पर cos x कॉमन है दोनों साइड में, बाहर निकाल लेते हैं। 2 साइन x cos x इक्वल टू cos x को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 4 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos x कैन नॉट बी नेगेटिव, cos x कैन नॉट बी 0 हेयर, ओके। तो बिकॉज x क्या है 18 डिग्री, तो cos x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इट मीन्स वी कैन डिलीट फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 2 साइन x इक्वल टू हो गया 2 साइन x इक्वल टू हो गया 4 cos x स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x माइनस 3। ठीक है, अब cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x की, तो जी 4 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू ये वैल्यू हो गई हमारी 2 साइन x इक्वल हो गया किसके 4 माइनस 1 1 और 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x। राइट हैंड साइड को इधर शिफ्ट कर दें तो 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, वी अगेन रीच टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अप्लाई हियर आल्सो क्वाड्रेटिक फार्मूला। 4 साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x माइनस 1, तो साइन x की वैल्यू होगी किसके इक्वल माइनस b, मतलब माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर क्या हो गया आपका 4 माइनस 4ac माइनस 4ac, तो माइनस c आपका माइनस 1 है प्लस हो जाएगा और इंटू 4, मतलब 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 2a क्या हो जाएगा आपका 8। तो ये वैल्यू हमको देगी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 किसके इक्वल होगा 4 इंटू 5 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 2 को ले लिया हमने बाहर, तो वैल्यू क्या मिली मुझे माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5, ओके, डिवाइडेड बाई 8 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 4। ठीक है, अगेन वही अप्रोच, x क्या है 18 डिग्री, तो 18 डिग्री साइन 18 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव नहीं होगी, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो साइन x की वैल्यू जो वैलिड होगी वो क्या होगी यहाँ अंडर रूट 5 माइनस 1 अंडर रूट 5 माइनस 1 अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये किसकी वैल्यू हुई साइन 18 की, साइन 18। तो साइन 18 की वैल्यू मैंने यहां लिख दी अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब यहां से कॉस 18 की वैल्यू निकालते हैं। कॉस 18 इक्वल टू कैसे निकालेंगे, देखो साइन 18 आपको पता है, साइन 18 पता है, तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। होगा नहीं होगा, यस और नो, यस, क्योंकि साइन स्क्वायर 18 प्लस कॉस स्क्वायर 18 इक्वल टू 1 के होता है, आइडेंटिटी मैंने यहां अप्लाई कर दी, इक्वल टू हो गया 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 माइनस, इसको मैंने ओपन किया तो 5 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16
इक्वल टू 1 माइनस, यहां से मैंने 2 को ले लिया बाहर तो क्या बचा 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 8 माइनस 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू क्या बचेगा यहां 8, तो रूट 5 8 माइनस 3 तो रूट 5 यहां बचेगा आपका 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8, 5 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 8। ये किसकी वैल्यू है कॉस स्क्वायर 18 की, तो कॉस 18 की वैल्यू होगी क्या अंडर रूट 5 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 8। अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां हो जाएगा 16, जो बाहर 4 आ जाएगा, तो ये तो आ गया 4 अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। ये वैल्यू हुई किसकी cos 18 की। दिस इज क्लियर। आप निकालते हैं cos 36 की वैल्यू, sin 36 की वैल्यू। Now we have to found cos 36 degree, that is cos 2x equal to 1 minus 2 sin square x। क्लियर। cos 2x मतलब cos 36 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। क्लियर है। तो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 18 की डिग्री क्या थी रूट 5 माइनस 1, रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2। ओके, तो यहाँ अंडर रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर ऊपर ले लिया, नीचे क्या बचा आपका 16, ये कट हो गया 8। दिस इज क्लियर। इक्वल टू 1 माइनस, ओपन कर लेते हैं इसको, 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया अपना 5 इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ से 2 को ले लिया बाहर, 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 8, 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, इक्वल टू 4 माइनस 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 4। और cos 36 की वैल्यू हमें देती है क्या अंडर रूट 5 प्लस 1 बाई 4, रूट 5 प्लस 1 बाई 4। इन दिस मैनर वी गेट द वैल्यू ऑफ cos 36। वी राइट द वैल्यू ऑफ cos 36 हेयर अंडर रूट 5 प्लस 1 बाई 4, अंडर रूट 5 प्लस 1 बाई 4। फ्रॉम दिस वी गेट रूट 5 प्लस 1 बाई 4। From this we get the value of sin 36. What will be the value of sin 36? तो sin स्क्वायर 36 डिग्री इक्वल टू होगा 1 माइनस cos स्क्वायर 36 डिग्री, दैट इज 1 माइनस रूट 5 प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये वैल्यू हमें देगा 1 माइनस रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर, ओपन कर देते हैं तो 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16। ओके, 16 इक्वल टू 16 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 माइनस 6 हो गया 10 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16। दिस इज द साइन स्क्वायर 36। टेक द स्क्वायर रूट फ्रॉम of right hand side, we get sin 36 equal to under root 10 minus 2 root 5 divided by 16. This becomes under root 2। 2 को ले लो बाहर, तो नहीं लेने की जरूरत नहीं, सीधे इसको क्या करेंगे हम 16 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं, ऊपर रूट लगा रहेगा 10 minus 2 root 5 divided by 4। In this manner we get the value of sin 36, cos 36, sin 18 and cos 18 degree, tan 22 and half degree. This is clear? Okay.
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।